आज का हमारा टॉपिक है द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर, यानी कि ये जो हमारा गांव है पालमपुर, उसमें शॉपकीपर भी हुआ करते थे, दुकानदार लोग भी हुआ करते थे। उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए लिखा हुआ है द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट्स इन द सिटीज एंड सेल देम इन द विलेज। यानी कि पालमपुर के वैसे दुकानदार लोग जो कि जाते थे सिटी में, यानी कि कहाँ पे जाते होंगे, शाहपुर में जाते होंगे, और वहाँ पे होल सेल में एकदम बहुत बड़े लेवल पे, मतलब कि बहुत थोक में ये लोग अपने सामानों को खरीदते थे और वही लाकर अपने दुकान में उसको थोड़ा सा 1-2 रुपये बढ़ा के उसको बेचते थे। और यही तो लगभग हर जगह पे होता है, यानी कि आदमी गांव से निकलते हैं, शहर जाते हैं, सामानों को एकदम थोक में खरीद के लेके आ जाते हैं अपने घर, और उसी को थोड़ा थोड़ा करते करते यानी कि 1-2 रुपये प्राइस बढ़ा के उसको बेचते हैं अपने दुकान में बेसिकली, और लोग उसको खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए गाँव में किसी आदमी को एक माचिस का ज़रूरत पड़ेगा, तो क्या वो शहर तो नहीं जाएंगे, तो कहाँ से खरीदेंगे, गांव के दुकान से खरीदेंगे, तो उसको वहाँ पे बेसिकली कुछ प्रॉफिट मिल जाता है। तो इस प्रकार से पालमपुर के जो दुकानदार हैं वो लोग अपना ऐसा काम चलाते हैं, यानी कि उनका भी प्रॉफिट यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद इन पालमपुर देयर इज़ स्मॉल जनरल स्टोर्स, यानी कि पालमपुर में छोटे छोटे जनरल स्टोर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, सेलिंग अ वाइड रेंज ऑफ आइटम्स लाइक राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सॉप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक, पेन, पेंसिल, इवन सम क्लॉथ्स। तो ये सारे के सारे सामान जो हैं आपको पालमपुर के गांव में, जो यानी कि पालमपुर में जो बेसिकली छोटे मोटे जनरल स्टोर हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अच्छा, आपने कभी ये चीज़ गौर किया है गांव के दुकानों में? कभी आप ऐसा गौर करेंगे, गांव के दुकानों में ना दुकान एक ही रहेगा, यानी कि दुकान तो बहुत सारा रहता है लेकिन एक ही दुकान में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। जैसे आपको चावल दाल ये सभी मिल रहा है वहाँ पे, पढ़ने का भी सामान वहीं पे मिल जाएगा आपको, कपड़ा भी उसी दुकान में मिल जाएगा, है ना। लेडीज़ का जो ब्यूटी वाला श्रृंगार का सामान होता है वो भी उसी दुकान में मिल जाएगा, यानी कि ऑल इन वन है वो, है कि नहीं। यानी कि यदि आप पटना में देखेंगे तो पटना में जैसे हम लोग अभी यहाँ पे रह रहे हैं तो आसपास हमारे बहुत सारे दुकान हैं। यदि वहाँ पे एक किराना का दुकान है तो आपको किराना का ही सामान मिलेगा, है कि नहीं। क्या किराना के सामान में आप पटना में कभी भी, आपको पटना में कभी किराना के दुकान में कभी आपको ये मिलेगा, कलर मिलेगा? क्या आपको पेंटिंग बॉक्स मिलेगा, नोटबुक मिलेगा? अधिकतर नहीं मिलता है, क्योंकि पटना में हर एक दुकान लगभग बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो वो किसी एक प्रकार की चीज़ों को ही बेचते हैं। जैसे किराना का दुकान है तो वो खाने पीने का ही सामान बेचेगा, स्टेशनरी है तो पढ़ने लिखने वाले टॉय सबका ही दुकान खोलेगा, वो बेचेगा, स्वीट्स का दुकान है तो मिठाई ही बेचेगा केवल, इस प्रकार की चीज़ों का है। लेकिन यदि आप गाँव में जाकर देखेंगे तो एक दुकान है वो सब चीज़ बेच रहा है। वो इसलिए बेचता है क्योंकि आदमी को दूर जाना ना पड़े और उनको एक ही जगह पे सारा सामान मिल जाए। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा हो गया शॉपकीपर्स के बारे में, पालमपुर में जो शॉपकीपर्स हैं, दुकानदार हैं, उनके बारे में हो गया। एक लास्ट टॉपिक हमारा इसमें बच रहा है, वो है हमारा ट्रांसपोर्ट, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर, यानी कि बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में। क्या है देखिए, देयर आर वैराइटीज ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड ऑफ पालमपुर लाइक बुलक कार्ट्स, टंगास, मोटरसाइकिल्स, जीप, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स। यानी कि पालमपुर के सड़कों पर आपको अलग अलग प्रकार के गाड़ी देखने को मिल जाएंगे, बैलगाड़ी, टमटम, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक भी मिल जाएंगे आपको। मतलब कि बहुत डेवलप गांव है ये, है ना। हर एक प्रकार के गाड़ी व्हीकल आपको देखने को मिल जा रहे हैं। दे फेरी people and goods from one place to another place and in return get paid for it। अब फेरी का मतलब क्या होता है? फेरी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, यानी कि ट्रांसपोर्ट करना। तो ये सारे के सारे व्हीकल क्या करते हैं, आदमी को भी और सामानों को भी एक जगह से लेकर दूसरे जगह पहुंचाते हैं, बदले में इनको अपना कुछ पैसा मिलता है। जैसा लगभग सिस्टम चलता है हमारा, उसी प्रकार का इसका भी सिस्टम चल रहा है। आगे, द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स। पालमपुर में ना, पालमपुर में यदि देखा जाए तो कुछ पिछले सालों में पालमपुर में बेसिकली ट्रांसपोर्ट के प्रति लोगों का जो रुझान है वो बढ़ा है। क्यों बढ़ा है बताइए? यानी कि ट्रांसपोर्ट में लोग ज़्यादा अब इंगेज हो रहे हैं पालमपुर के लोग। क्यों? क्योंकि भाई पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियस ही बात है, ज़रूरत बढ़ेगा, लोग इधर से उधर ट्रैवल करेंगे, है ना। और ट्रैवल कैसे करेंगे? गाड़ी के थ्रू करेंगे। तो नॉर्मल आदमी भी अपना बैलगाड़ी निकाल दे रहा है, टमटम निकाल दे रहा है, मोटरसाइकिल, जीप, टेम्पो, ऑटो, रिक्शा, ये सारा चीज़ वो लोग निकाल के अपना चला रहा है, 2 पैसा कमा रहा है।
है ना। तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट के बारे में भी। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म होता है। कोई डाउट आप लोगों को? नहीं ना, बहुत आसान चैप्टर था। तो पूरा का पूरा ये जो चैप्टर था हमारा वो एक ही गांव के ऊपर था, वो गांव था हमारा पालमपुर, है ना। इस पालमपुर गांव के थ्रू हम लोगों को ये समझने का मौका मिला कि गांव का दृश्य कैसा होता है, वहाँ का सिस्टम कैसा होता है, वहाँ पे किस प्रकार से सिस्टम हमारा चलता है, ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पे जान चुके हैं। ठीक है, इसमें अधिकतर उन बच्चों को समझ में आया होगा जो कि कुछ समय गाँव में रहे हैं या फिर गाँव आप जाते होंगे तो इस चीज़ को आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, है ना। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। कहीं पे किसी प्रकार का कोई डाउट रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। हम लोग अपने अगले वाले क्लास में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, यानी कि चैप्टर नंबर 2 हमारा। तो एक चैप्टर के नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले वाले क्लास में और एक नए चैप्टर के साथ।